Now let's move on to our next chapter, that is factorization of algebraic expressions. अब हमें एक चीज पता है जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखी थी, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, इसको एक्सपांड करूं, तो इसको ये कुछ इस फॉर्म में ब्रेक होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. यही होता है इसका फॉर्मूला जिसके अंदर ये ब्रेक होता है. नाउ अगर मुझे इस फॉर्म में कोई चीज गिवन हो, दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर मैं इसको एक टर्म मान लेता हूं, कोई एक सिंगुलर टर्म a प्लस बी, मानो कि कोई एक नंबर आता है ऑब्वियसली, कोई मैं इसको एक इंडिविजुअल टर्म मान लेता हूं और मैं इसको एक अलग से इंडिविजुअल टर्म मान लेता हूं. ओके, तो दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज गिवन. व्हाट इज अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जनरल क्वाड्रेटिक equation can be written as जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कुछ इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज एनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में ब्रेक करता हूं, मतलब कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, हमने अब तक इसका एक्सपांशन देखा था. अब हम इस फॉर्म को, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उससे इसको ब्रेक करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, सच दैट इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, और इन द वे वी कैन राइट टू इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. ये दो लीनियर इक्वेशन है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इनको हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है. तो इस चीज को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन. अब हमने बेसिक फैक्टराइजेशन तो वी हैव ऑलरेडी सीन, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अगर मेरे पास गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर मेरे पास ये इक्वेशन गिवन हो, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, isn't it? अब देखिए अगेन हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया है, वी हैव रिटन इट इन सच अ वे कि दो लीनियर इक्वेशंस मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे के साथ. ओके, अब अगर मेरे पास किस टाइप के क्वेश्चन, एक इक्वेशन गिवन हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो लेट फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9. माय क्वेश्चन एग्जांपल इज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9. ओके, अब मुझे इसको इस तरीके से ब्रेक करना है सच दैट मैं इसको दो लीनियर इक्वेशंस आर मल्टीप्लाइड, मैं उसको उस फॉर्म के अंदर ब्रेक कर पाऊं. अब इसका एक जनरल रूल होता है, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म मतलब कि 9. सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 9 उसको मल्टीप्लाई करो. सो 2 इंटू 9 कितना हुआ? 2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू कितना हुआ? 9 टू द 18. ओके, सो 9 टू द हुआ 18. अब 18 को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है सच दैट उसका जो समेशन आएगा, ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं कि उनको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे -9 मिलना चाहिए. ओके, कि 18 के फैक्टर्स, मतलब ऐसे दो नंबर फैक्टर्स का मतलब अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये 18 मिल जाना चाहिए, और अगर मैं उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे ये टर्म वापस मिलनी चाहिए. कौन सी? मिडिल टर्म. अब मिडिल टर्म कौन सी है? -9. अब 18 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो कौन कौन से होते हैं? 2 इंटू 9 18 होता है, 3 इंटू 6 18 होता है. दैट्स इट. ओके, सो अब 9 इंटू 2 इज वन एंड द सेम, 6 इंटू 3 इज वन एंड द सेम, तो जरूरत नहीं है. 2 इंटू 9, अगर मैं 2 प्लस 9 करूं, डू आई गेट 18? नो. डू आई गेट मिडिल टर्म कौन सी है? -9. डू आई गेट -9? नो. अगर मैं 3 प्लस 6 करूं, डू आई गेट -9? नो, आई गेट +9. लेकिन मैं उसको माइनस कर सकता हूं. कैसे? अगर मैं -3 इंटू -6 करूं. ओके, मुझे -9 चाहिए, तो अगर मैं -3 मल्टीप्लाइड बाय -6 करूं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो ये +18 हो जाएगा, और -3 -6 मतलब कि वो हो जाएगा -9. तो सेंट्रल टर्म आ रहा है. सो हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन की जो भी वैल्यू आती है, यहां कितने 18, इसके ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने होते हैं सच दैट हमें सेंट्रल टर्म मिल जाए. अब मैं इसको ब्रेक कीजिए. ठीक है, मुझे कौन से दो टर्म्स मिले? -3 और -6. सो मैं -9 को लिख सकता हूं 2x स्क्वायर एज इट इज. अब वो जो हमने वहां पे कैलकुलेशन किया, इट हैज नथिंग टू डू विथ यहां का. हमें सिर्फ ये दो
जो फैक्टर्स थे उनकी वैल्यू चाहिए होती है ताकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाए। अब जैसे कि यहां पर क्या है, -9 को मैंने क्या कहा, क्या लिख सकते हैं, -3x इंटू -6x, ये -9x है तो -3x -6x प्लस 9 तो पहले से था, मैंने सिर्फ -9 को -3 और -6 के फॉर्म में लिख दिया। अब इन दोनों को अगर मैं देखूं, ठीक है, अब फर्स्ट 2 को देखना है और लास्ट 2 को देखना है। ओके, अगर आप -6 -3 लिखते हो तो भी इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, सो जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। दो इसमें x² है, इसमें x है, तो मैं x को बाहर लेता हूं। यहां पे क्या रह जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 2x - 3। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में यहां पे 6 है, यहां पर 9 है, सो एक ही चीज कॉमन है, वो है 3। दोनों 3 के मल्टीपल्स है, 3 2 6 होता है, 3 3 9 होता है, तो मैं यहां पर -3 अगर कॉमन लू तो यहां पर मुझे बच जाएगा 2x - 3। मैंने यहां पर माइनस क्यों कॉमन लिया, बिकॉज ये जो दो ब्रैकेट्स है दीज शुड ऑलवेज बी इक्वल। ओके, अगर मैं यहां पर +3 कॉमन लेता तो मुझे यहां पर माइनस और यहां पर प्लस करना पड़ता। क्यों, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे यही टर्म वापस मिल जानी चाहिए, इजंट इट। बट अगर मैं यहां पर प्लस ले लेता, ये माइनस और ये प्लस हो जाता, तो वुड दीज टू ब्रैकेट्स बी इक्वल? नो, दीज टू ब्रैकेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल। इसीलिए मैं यहां पर माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूंगा और यहां पर, ताकि ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल हो जाए। ओके, अब देखिए यहां पर भी 2x - 3 है, यहां पर भी 2x - 3 है। 2x - 3 को बाहर ले लेते हैं, तो अगर इन दोनों को मैंने बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा, यहां पे सिर्फ बच गया है x, यहां पर बच गया है सिर्फ -3, सो ये है x - 3। ओके, सो ये मैंने अब इसको ब्रेक कर लिया है इसके फैक्टर्स के फॉर्म में। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज दिस। Okay, so therefore I can write 2x² - 9x + 9 in form of 2x - 3 into x - 3। अब अगर आप इसको उस फॉर्म से ब्रेक करो, कौन सा, इसको हम अगर इन दोनों को ब्रैकेट्स को मतलब कंप्लीटली मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस। ओके, अगर ये ब्रैकेट को कंप्लीटली आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल अगेन गेट दिस सेम टर्म। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज को फैक्टराइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अ फ्यू मोर क्वेश्चंस सो हैज टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + 5x - 18। 2x² - 5x + 5x - 18। ओके, अब क्या कहा था मैंने, सबसे पहले हमें क्या चीज करनी है, x² के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो। x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 2 और यहां पर कांस्टेंट कितना है, -18। 2 इंटू -18 कितना हुआ, -36। सो -36 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं सच दैट उनका जो एडिशन है दैट शुड बी इक्वल टू 5। अब 36 के अगर मैं फैक्टर्स करूं, कौन कौन सी चीजें 36 के इक्वल होती है, 2 इंटू 18 इज 36 एंड देन 3 इंटू 12 इज 36, 4 इंटू 9 इज 36। ओके, ठीक है, तो ये चीजें मुझे 36 देती है, ठीक है, दैट्स इट। 6 इंटू 6 विल ऑल्सो गिव मी 36, 6 इंटू 6 आई नीड -36। ओके, तो किसी एक टर्म को हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, लेट दीज टर्म्स बी नेगेटिव, ठीक है, लेकिन हमें छोटी टर्म को नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 5 क्या है, पॉजिटिव, ताकि हम जब उनको ऐड करें तो दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद मुझे एक पॉजिटिव टर्म मिले। तो ये जो छोटी टर्म्स है मैंने उनको कर दिया नेगेटिव, और 6 इंटू 6, ओके, तो ये टर्म्स मुझे दे रही है 36। अब मुझे ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं सच दैट उनका जो एडिशन हो दैट शुड गिव मी 5। ओके, सो -2 + 18 कितना हुआ, -2 + 18, दिस विल गिव मी +16, तो ये कैंसिल हो गया, मुझको चाहिए 5। -3 + 12, -3 + 12 कितना होगा, ये 9, अगेन कैंसिल, -4 + 9, -4 + 9 कितना आ रहा है, 5। सो आई कैन टेक दिस वन, -6 + 6 विल गिव मी 0। ठीक है, तो ऐसे वो दो फैक्टर्स कौन से हैं जो जिनका मल्टीप्लिकेशन इज -36 एंड हुज एडिशन इज इक्वल टू 5, दे आर -4 and 9। सो -4 and 9। अब 5x को स्प्लिट करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा 2x² - 4x +
9x माइनस 18। क्या किया है हमने, सिर्फ 5x को जो दो फैक्टर्स हमने निकाले उसके फॉर्म में ब्रेक किया, -4x प्लस 9x। ओके, अब इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले सकते, सॉरी 2x कॉमन ले सकते हैं। यहां पर 2 है, यहां ये भी 2 का मल्टीपल है। सो 2x को अगर मैंने कॉमन लिया, क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा x माइनस 2 प्लस, अब इन दोनों में से 9 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो यहां पे क्या बच जाएगा, x माइनस 2। कॉमन लेना मतलब कि हर टर्म हम उस टर्म को बाहर ले लेते हैं और ईच टर्म शुड गेट्स डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर टर्म जो भी हमने कॉमन लिया है। दोनों में से मैंने 9 कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ पे 9x है, ये 18 है, दोनों 9 के मल्टीपल्स है, तो यहाँ पे से मैंने 9 कॉमन ले लिया। अब मैंने एक चीज कही थी, दीज टू ब्रैकेट्स शुड ऑलवेज बी सेम। यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है, दैट्स इट। सो x माइनस 2 को अगर मैं कॉमन लू तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2x प्लस 9। So therefore I can write 2x square plus 5x minus 18 is equal to x minus 2 into 2x plus 9, and this is the factorization of this quadratic equation. So इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज को कर सकते हैं फैक्टराइज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। ओके, अब x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसको मुझे करना है फैक्टराइज। क्या कहा था मैंने, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहां पर है 1। सो 1 इंटू कॉन्स्टेंट कितना होगा, 21। 21 को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे फैक्टर्स उसके ढूंढने हैं सच दैट उसका एडिशन शुड बी इक्वल टू 10। अब 21 कौन कौन सी चीज होती है, 7 इंटू 3, दिस इज द ओनली थिंग जो मुझे 21 देती है। 3 इंटू 7, 7 इंटू 3 आर वन एंड द सेम। ओके, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10। इसका मतलब ये तो इजीली हो गया। सो 1x स्क्वायर मतलब कि बेसिकली वो x स्क्वायर ही लिखा हुआ है, x स्क्वायर 10x को मैंने प्लस 7x प्लस 3x के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। हम क्या करते हैं, सिर्फ वो जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए मिडिल टर्म को उसमें स्प्लिट करते हैं, प्लस 21। इन दोनों में से x कॉमन लिया, तो x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 7। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3, सो प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 7। हमेशा याद रखना ये दोनों टर्म्स हमें आनी चाहिए। अब x प्लस 7 को इक्वेट कॉमन लिया तो x प्लस 7 इंटू x प्लस 3, दैट्स इट। सो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 कैन बी रिटर्न एज x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। ओके,